साइन। नो नंबर्स रिटेन विदाउट साइन आर कॉल्ड पॉजिटिव नंबर। हमेशा याद रखेंगे आप लोग कि जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उसमें कोई भी साइन का यूज नहीं किया जाता है, यानी प्लस साइन को हम लोग इंडिकेट करके नहीं दिखाते हैं। अब आपको याद रखना है कि जीरो जो होता है वो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उससे लेस देन होता है, या ये भी हम कह सकते हैं कि जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो जीरो से बड़े होते हैं। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि जितने भी निगेटिव नंबर्स होते हैं वो जीरो से हमेशा छोटा होता है। नेक्स्ट कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो आपको निगेटिव इंटीजर्स से बड़े होंगे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको जितने भी आपका निगेटिव इंटीजर्स होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स से छोटे होते हैं। नेक्स्ट है आपका द ग्रेटर द नंबर्स द लेसर इट्स अपोजिट। जैसे -9 और -8 है तो इसमें -9 जो है वो छोटा होगा -8 से, तो ये भी आपको याद रखना है। जितना वो माइनस में ग्रेटर होगा उतना ही वो स्मॉलेस्ट नंबर यानी स्मॉलर नंबर होता चला जाएगा। नेक्स्ट है क्या कि देयर इज़ नो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर। आपको ये भी याद रखना है कि इंटीजर के पास अगर हम पूछेंगे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होता है तो इट इज़ नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जितने भी इंटीजर्स होते हैं उसका सक्सेसर और प्रीडिसेसर अवेलेबल है, ठीक है, यानी हम उसका आफ्टर नंबर और बिफोर नंबर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपको प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑन इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, उस प्रॉपर्टी को आप लोग को समझना होगा कि क्या क्या प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी का हम लोग इसमें यूज करते हैं। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जो होता है हमेशा ए और बी के फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम 5 ले लें और 4 ले लें और 5 और 4 को अगर हम ऐड करते हैं तो 9 होता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कम्युलेटिव लॉ। तो कम्युलेटिव लॉ में क्या होता है कि 2 इंटीजर का कम्बिनेशन होता है और ये हमेशा ए और बी के फॉर्म में होता है। तो कम्युलेटिव लॉ में हम क्या करेंगे, कोई भी 2 इंटीजर लेंगे, जैसे ए और बी लेते हैं तो ए और बी का सम जो होगा वो हमेशा जो है बी और ए के सम का इक्वल होगा। और ऐसा अगर लॉ को अगर हम यूज करते हैं तो उसे हम लोग कम्युलेटिव लॉ कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ ए प्लस बी अंदर ब्रैकेट प्लस सी इक्वल टू ए प्लस अंदर ब्रैकेट बी प्लस सी, ऐसे अगर फॉर्म में अगर हम किसी भी इंटीजर को लिखते हैं या सम फाइंड करते हैं तो उसे हम लोग एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमने a इक्वल टू 1 लिया, b इक्वल टू 7 लिया और c इक्वल टू -3 लिया, और अगर हम इसे एसोसिएटिव लॉ पे पुट करते हैं तो ये दोनों ही LHS और RHS जो है वो इक्वल होता है। तो LHS इक्वल टू RHS, यानी यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ में अगर a, b और c गिवन इंटीजर्स, अगर हम इंटीजर्स को फाइंड करें, इंटीजर को लेंगे और लेने के बाद अगर हम उस दोनों को कंपेयरिंग करेंगे तो एसोसिएटिव लॉ से LHS हमेशा RHS का इक्वल होता है। अब क्या है प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में क्या है प्रॉपर्टी कि इसमें आपको ये कम्युलेटिव लॉ और ये एसोसिएटिव लॉ नहीं होता है, इसमें ओनली जो है क्लोजर प्रॉपर्टी ही होता है। और ये क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या कि किसी भी इंटीजर से फर्स्ट इंटीजर से हम सेकेंड इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी a माइनस बी हमारे पास होता है जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो अब आपका क्या है प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में भी जस्ट लाइक एडिशन की तरह जो है प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में जो है एडिशन के लिए आपको a इंटू बी हो जाएगा, और a इंटू बी, a इक्वल टू कोई भी आप इंटीजर ले सकते हैं और b इक्वल भी कोई इंटीजर ले सकते हैं, और दोनों को जब हम फाइंड करेंगे, जैसे कि हमने a इक्वल टू 5 लिया और b इक्वल टू 3 लिया तो 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लाई के लिए हो जाएगा। फिर है आपका कम्युलेटिव लॉ जो कि मल्टीप्लाई के लिए है। तो मल्टीप्लाई के लिए अगर हम किसी भी 2 इंटीजर को a इंटू बी को अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और b इंटू ए का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो ये हमेशा इक्वल होता है।
तो ऐसे लॉ को हम लोग कॉम्युलेटिव लॉ कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ जस्ट लाइक फॉर एडिशन, जैसे कि एडिशन में था उसी तरह होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस की जगह मल्टीप्लाई होगा, यानी a इंटू बी इंटू सी। अगर हम कोई भी इंटीजर को, अगर हम कोई भी 3 इंटीजर लेते हैं और 3 इंटीजर का अगर हम फॉर्म को बदल दें, पोजीशन को बदल दें, तो भी उसका प्रोडक्ट जो है वो सेम ही आता है। तो ऐसे लॉ को हम लोग एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि आपके पास जो है सो 3 इंटीजर्स होते हैं, और ये 3 इंटीजर्स, जैसे कि अगर आपके पास 3 इंटीजर्स है तो उसे अगर वो फॉर्म होता है, अगर वो रिप्रेजेंट होता है फॉर्म में a इंटू बी प्लस a इंटू सी में, तो a जो है वो कॉमन है इसलिए हम a ले लेते हैं, और ये b और c जो है वो 2 इंटीजर्स है तो उसको हम अंदर ब्रैकेट प्लस कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम a इक्वल टू -11 लेते हैं और b इक्वल टू -15 लेते हैं और c इक्वल टू -25 लेते हैं, और अगर हम उसका सम निकालते हैं, अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ये दोनों साइड जो है आप देख रहे हैं कि a जो है वो कॉमन है, तो हम सबसे पहले जो है सो a इक्वल टू -11 ले लेंगे, फिर b का वैल्यू ले लेंगे, प्लस कर देंगे और फिर c का वैल्यू ले लेंगे। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट, ये जो हमारा आंसर आएगा वो +440 आएगा। फिर है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो जीरो हमेशा याद रखना है आपको कि किसी भी इंटीजर्स को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट जो है वो जीरो ही आता है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर कुछ लॉ है जो आपके डिवीज़न के लिए है। तो डिवीज़न के लिए क्या लॉ है वो आपको समझना है। तो डिवीज़न के लिए है क्या कि जब भी हम किसी भी इंटीजर को सेम इंटीजर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो क्वोटिएंट आएगा वो 1 आएगा। नेक्स्ट आप ये भी याद रखेंगे कि कोई भी इंटीजर है अगर हम उसे 1 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो सेम इंटीजर आएगा। फिर है क्या कि जीरो को कभी भी हम लोग किसी भी इंटीजर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। फिर है क्या कि डिवीजन ऑफ ऑन इंटीजर इज़ नॉट एसोसिएटिव। डिवीज़न में जो है एसोसिएटिव लॉ का यूज नहीं किया जाता है। तो ये था आपका इंटीजर्स का कुछ मेन पॉइंट जिसे हम लोग को जानना ज़रूरी था। अब एक पॉइंट और भी है कि हम किसी भी इंटीजर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन पे जो है रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और लाइन ड्रॉ करने के बाद जो है जीरो को मिडिल में इंडिकेट करते हैं, लेफ़्ट साइड में हम माइनस में लिखते हैं और फिर राइट साइड में हम प्लस इंटीजर लेते हैं, ठीक है। लेफ़्ट में माइनस इंटीजर लेते हैं और राइट में प्लस इंटीजर लेते हैं। अब क्या है कि कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स, हम किसी भी इंटीजर को कैसे कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जैसे -967 है और 238 है। अब हमको कंपेयरिंग करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो हमें हमेशा याद रखना होगा कि निगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स से छोटा होता है। तो यहाँ -967 जो है वो छोटा होगा किससे, 278 से। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 205 है और -957 है। इस दोनों को कंपेयरिंग आपको करना है कि कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे 205 जो है वो बड़ा है किससे, -957 से। अब है क्या कि किसी भी इंटीजर्स को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इंटीजर को कॉलम वाइज लिख लेंगे, और कॉलम वाइज लिखने के बाद जो है हम सबसे पहले देखेंगे क्या कि अगर हमको असेंडिंग लिखना है तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर को चूज करेंगे। तो असेंडिंग में स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की ओर हम लोग लिखते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो है हमारा क्या है, -85 है। तो सबसे पहले हम -85 लिखेंगे, उसके बाद हम -3 लिखेंगे, उसके बाद फिर हम 0 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता तो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर्स हमारा कौन सा है, सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है हमारा, 4 है। तो सबसे पहले हम 5 है तो 5 लिखेंगे, उसके बाद फिर 4 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर -3 लिखेंगे और -85 लिखेंगे। तो हम लोग सीखे कि किस तरह से हम लोग इंटीजर्स का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1A का सॉल्यूशन देखेंगे, RS अग्रवाल क्लास 7। बाय, हैव ए नाइस डे।